अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान चौधरी है। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा के बारे में। न्यूजीलैंड आना चाहते हैं और आपकी डेस्टिनेशन है ये वाला पासपोर्ट, तो ये भी चैनल आपके लिए है। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी स्टडी वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शंस में मेरी वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है studyvisapro.com। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की। तो मेन जो मेरा मोटिवेशन है चैनल बनाने का वो ये है कि आप किसी स्कैम में ना पड़े। तो चले बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, विच इज स्टडी वीज़ा इन न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे जहन में आता है कि न्यूजीलैंड ही क्यों, न्यूजीलैंड ही क्यों स्टडी करना चाहते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा क्यों नहीं? तो सिंपल आंसर है, न्यूजीलैंड ब्यूटीफुल कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टॉप रैंक कॉलेजेस हैं यहाँ पे, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, और सबसे बढ़कर जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आप अपने कॉलेज को फीस पहले पे करते हो, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर आप का 90% वीज़ा ऑलरेडी डन हो जाता है, यानी कि आप अपने कॉलेज को एप्लीकेशन सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद आप ऑफर लेटर के ऊपर अपना वीज़ा फाइल कर देते हो, ऑलमोस्ट 90% वीज़ा आपका डन हो जाता है। तो उसके बाद आप कॉलेज को फीस पे करते हो। तो इनिशियली आपको जिसको कॉलेज को इमिग्रेशन को फीस पे कर रहे हो, जो कि 350 से $450 के बिटवीन होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था जब मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था। तो चले बात करते हैं हमारे पास कोर्स ऑप्शंस कौन कौन से हैं। कोर्स के लिए हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास डिप्लोमा ऑप्शन है जो कि मोस्टली 1 से 2 ईयर्स तक होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स हैं जो कि 6 to 12 मंथ्स तक होते हैं, और ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि 2 to 3 ईयर्स तक होती है। मास्टर डिग्री हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्टडी टेन्योर है वो कैसे डिसाइड होता है। तो बेसिकली अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में आप स्टडी ऑलरेडी आपने की हुई है, तो उसके हिसाब से आपका जो कोर्स का टेन्योर है वो डिसाइड होगा। यानी कि आपने ऑलरेडी वहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपका जो टेन्योर है उस स्टडी की बेस पे डिसाइड होगा। आपका कोई भी बर्निंग क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में करें। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने के लिए। चलें अभी बात आते हैं हमारे पास जो आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है या पीटीई की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आइल्स मोस्टली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 6.5, कुछ कॉलेजेस के अंदर 6, और नो बैंड लेस देन 5.5। इसके अलावा पीटीई जो है वो 50 से बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइल्स या फिर पीटीई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीज़ा इमिग्रेशन अप्रूव करे, तो जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आइल्स या फिर पीटीई के अंदर बेस्ट स्कोर होना चाहिए। लेट्स से कि अगर आप की कॉलेज की रिक्वायरमेंट है 6, और अगर आप 6.5 है आपका, तो आपका जो वीज़ा रेशियो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे।
बजाय इसके कि आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो 5.5 लेके आप कहें कि मुझे कॉलेज से एडमिशन मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। चलें अभी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पर ईयर न्यूजीलैंड के अंदर हमारे पास 25 से 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स आपको चाहिए होंगे कॉलेज की फीस के लिए। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने न्यूजीलैंड आना है और कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया कि कौन से कॉलेज में हमने स्टडी करना है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स भी आप पूरी कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलेज में एप्लीकेशंस सबमिट करेंगे। तो इसके लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो studyvisapro.com। आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे कॉलेज की वेबसाइट से। उसके बाद उसको फिल करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, जितने भी आपके डिग्री सर्टिफिकेशन हैं, मार्कशीट्स हैं, आप उनको नोटराइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट करवाओगे। उसके बाद एक आप इंटेंशन लेटर आप कॉलेज को लिखोगे कि आप ये कोर्स क्यों स्टडी करना चाहते हो। अपना CV भी अटैच करोगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो आप अपना वो एक्सपीरियंस लेटर अटैच करोगे। तो वंस कॉलेज आपको ऑफ़र लेटर इशू कर देता है तो आप उसके बाद उसको साइन करने के बाद कॉलेज को वापस भेजते हो, जिसको ऑफ़र एक्सेप्टेंस कहते हो। उस ऑफ़र एक्सेप्टेंस की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो वीज़ा के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो ऑलरेडी मैंने कहा कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस, सेकेंडली हमारा पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीज़ास इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद हमारे पास स्टडी वीज़ा के लिए हमें मेडिकल रिक्वायर्ड होगा। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो न्यूजीलैंड के ऑलरेडी सर्टिफाइड पैनल डॉक्टर्स हैं जो कि हर सिटीज़ के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इंडिया में भी हैं। आप वहाँ से अपना मेडिकल क्लियर करवा सकते हो और वो डायरेक्टली आपका जो मेडिकल है उसको वो इमिग्रेशन को सबमिट करते हैं। वो आपको उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देते। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। ट्रैवल इंश्योरेंस कुछ कॉलेजेस के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर कॉलेज फीस के अंदर इंक्लूडेड होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऑलरेडी आपकी कोर्स फीस के अंदर आपकी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड होती है, लेकिन कुछ में आपको सेपरेटली परचेज करनी पड़ती है। अगर आपका ऑफर लेटर कहता है कि आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आपको वीज़ा एप्लीकेशंस के अंदर अपना ऑफर एक्सेप्टेंस ऐड कर देना है। लेकिन नहीं है तो फिर आपको सेपरेटली मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अरेंज करना पड़ेगा। खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है तो ये आपको रिफंड हो जाता है। तो वीज़ा चेकलिस्ट हमने ऑलरेडी कवर कर ली। वैलिड पासपोर्ट, ऑफर लेटर, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, एक चीज़ मैं मिस कर गया, एविडेंस ऑफ एयर टिकट। अगर आप ऐड कर दें तो ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, वरना आपके पास इनफ स्टेटमेंट होनी चाहिए जो आपके तमाम जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर रहे हैं। चलो अभी आ जाते हैं हम एप्लीकेशन फीस के बारे में। इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर $350 से लेकर $450 तक
स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो दुबई जाती है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर न्यूजीलैंड एम्बेसीज है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली वीज़ा सबमिट कर सकते हो। पाकिस्तान के लिए आपको दुबई सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ से आपका जब वीज़ा प्रोसेस होगा तो पासपोर्ट आपका जो ऑन रहे चले हम बात कर लेते हैं चले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। बैंक स्टेटमेंट लेट्स से कि आप एक कोर्स स्टडी करना चाह रहे हैं और उसकी फीस है पर ईयर $25,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। $25,000 तो आपकी कॉलेज की फीस हो गई, प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस जो कि एटलीस्ट $15,000 होना चाहिए। वो 15,000 प्लस 25,000 दैट इज $40,000। $40,000 एटलीस्ट आपके बैंक के अकाउंट के अंदर होने चाहिए फॉर 6 मंथ एटलीस्ट आपको स्टेटमेंट शो करनी है 3 to 6 मंथ के लिए। तो स्टेटमेंट्स अगर आपकी वैलिड नहीं होगी तो आपका बहुत कम चांसेस हैं आपका वीज़ा अप्रूव होने के। अगर आपके पास अगर आपके पास $40,000 की स्टेटमेंट है, $40,000 रिक्वायर्ड है आपके, और अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में $50,000 है, तो आप इस चीज़ की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि आपका वीज़ा वहाँ से डिक्लाइन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टेटमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए और रिक्वायर्ड पीरियड तक होनी चाहिए, जैसे कि 3 to 6 मंथ है। चलें वीडियो को रिकैप करते हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया है न्यूजीलैंड में आपको स्टडी क्यों करनी चाहिए, कॉलेजेस कोर्सेज कौन कौन से हैं, और एप्लीकेशंस कॉलेज को कैसे सबमिट करेंगे, और इसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन चेकलिस्ट के बारे में हमने थोड़ा टच बेस किया। इसके अलावा हमने फाइनेंशियल्स बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।